बच्चों, हेलो सर जी, कैसे हैं? हम बढ़िया। आप कैसे हैं? आप भी बढ़िया। तो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था केमिकल बॉन्डिंग जो होते हैं क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, उसे कितने क्लासेज में क्लासिफाइड किया गया है। और यदि आप केमिकल बॉन्डिंग का जो सेकेंड वीडियो हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, यदि यह समझना है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर देखना होगा। यदि वो नहीं देख के रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो लेक्चर पे ध्यान दीजिए, लेक्चर शुरू हो गया है। तो जैसे वहाँ पे बताए थे कि केमिकल बॉन्डिंग को दो क्लासेज में क्लासिफाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो होते हैं 4 बॉन्ड आता है। एक होता है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा होता है मेटालिक बॉन्ड। तो आज हम लोग सबसे पहला देखेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या देखेंगे? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं दोस्तों? तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ना, वैसे बॉन्ड को बोलते हैं, चलिए इसका लैंग्वेज लिखेंगे, डैट बॉन्ड which is formed by the completely lost or gained of electron are called ionic bond, दोस्तों आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चों, तो ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, यानी कि वैसे बॉन्ड जो फुली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करते हैं नहीं तो गेन करते हैं, इसके थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा भी जाना जाता है। हिंदी स्टूडेंट वाले हिंदी लिखेंगे, वैसे बंधन जो इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से त्यागने तथा पूर्ण रूप से ग्रहण करने के पश्चात प्राप्त होते हैं उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को वैद्युत संयोजकता बंधन के द्वारा भी जाना जाता है। चलिए तो इसका हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। मिटा दिया जाए इसे, चलिए मिटाते हैं। आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे NaCl। तो बच्चों NaCl जो होते हैं कैसे बनते हैं? एक Na+ और एक Na+ और Cl- के थ्रू बनते हैं। एक पॉजिटिव का निर्माण करते हैं और एक निगेटिव का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं देखिए जरा सा। आप जानते हैं कि जो सोडियम होते हैं उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो फिल होते हैं 3s1 में होते हैं, और क्लोरीन का जो होता है 3s2 3p5। इसके थ्रू ये +1 का निर्माण करते हैं, इसके थ्रू ये -1 का निर्माण करते हैं। दोनों के मिलने से एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होता है, इसलिए इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बताया गया कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा भी जाना जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि CaCl2 दोस्तों कैसे बना? कैल्शियम पे डबल+ और 2 क्लोरीन पे माइनस, तो दोनों के मिलने से जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बाबू? आयनिक बॉन्ड। चलिए तो इसे इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से क्यों जानते हैं ये समझ लीजिए आप लोग। इतना है समझ में सबको? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जिस एलिमेंट के पास जितना चार्ज होता है, आयन होता है, उसी को इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया कि NaCl में सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हुआ,
क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इजकल टू 1 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इजकल टू 1। तो जितना चार्ज होता है उतना ही सेम टू सेम इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, इसीलिए बोला जाता है कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? उसी तरह हम लोग देखें यहाँ पे CaCl2 में यदि, तो CaCl2 में इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना था? +2 चार्ज उस पर, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कितना होगा? 2 होगा। उसी तरह इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? 1 होता है। इसकी संख्या यहाँ पे 2 बार है। चलिए, तो आयनिक बॉन्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। तो आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं समझ लीजिए एक बार, जो इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीटली या तो लॉस करते हैं नहीं तो गेन करते हैं, तब जाके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए हम लोग आयनिक बॉन्ड का कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं, कुछ कैरेक्टर समझते हैं। क्या है कैरेक्टर कुछ आयनिक बॉन्ड का? मिटा दिया जाए इसे, चलिए मिटाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज। तो आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी समझिए ढंग से, ये क्या होते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने होते हैं। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक मेटल की आवश्यकता होती है, एक नॉन मेटल की आवश्यकता होती है। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं किसके बीच बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं। दूसरी बात, जो मेटल होंगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना से कम होना चाहिए? 4 से कम होना चाहिए। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4 ऑफ मेटल। मेटल का जो वैलेंसी है वह 4 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसी तरह द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल इज मोर देन 4। तो मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से कम होना चाहिए, और जो नॉन मेटल होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिएक्ट फास्ट, इट इज रिएक्ट फास्ट। ये तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ये तीव्र अभिक्रिया कहलाते हैं। आयनिक बॉन्ड को तीव्र अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आयनिक बॉन्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तीव्र अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फास्ट रिएक्शन, याद रखें, ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन ये किए जाते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ESFA, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो होते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्यों होते हैं? मजबूत ESFA के कारण, इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो याद रखिएगा, ये आयनिक बॉन्ड का कुछ कैरेक्टर है जो कि आपको याद होना चाहिए, समझने में आपके लिए हेल्पफुल है। तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड बॉन्ड जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का यही सब कहानी था कि आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के लॉस और गेन करने से बनते हैं। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में समझिए। आप एक बात यह भी ध्यान रखिए कि जितने नंबर ऑफ चार्ज होते हैं उतना ही नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। जितने चार्ज यानी कि जिस पे जितना आवेश होगा उतना ही बंधनों की संख्या भी होती है। जैसे देखिए, थोड़ा सा समझिए, नंबर ऑफ चार्ज इजकल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जितने आवेश की संख्या होंगी उतने ही बॉन्ड की संख्या होगी। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास जो होते हैं, जो चार्ज होता है +1, तो इसके पास बॉन्ड की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 1 होगी। सोडियम के पास +1 चार्ज होते हैं तो इसके पास बॉन्ड भी 1 होंगे। ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज होते हैं तो बॉन्ड भी 2 होगी। माइनस हो प्लस हो उससे मतलब नहीं है, संख्या उतना ही दर्शाएगा जिसके पास जितना चार्ज होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड में आपको काम आएंगे। उसी तरह जैसे कि क्लोरीन पे -1 होता है, इसीलिए इसके पास बॉन्ड भी कितने होते हैं, एक ही होते हैं। कार्बन के पास +-4 होते हैं तो यह कितने बॉन्ड को रखते हैं, 4 बॉन्ड को रखते हैं। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट्स है जिसे ध्यान रखिएगा कि जितना नंबर ऑफ चार्ज होता है उतना ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। आगे बढ़े, आगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या स्टार्ट करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। वीडियो फ्रेश दिखाई दे रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जा रहे बाबा, सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसे भी मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आयनिक बॉन्ड में, सबको समझ में आया। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या स्टार्ट करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, क्या होता है सर जी, सहसंयोजक बंधन। क्या होता है, सहसंयोजक बंधन। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, ऐसे समझिए पहले। डेट बॉन्डिंग which is formed by the शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करके, एक दूसरे का साझा करके। तो एक दूसरे का जब साझा करते हैं तो उस टाइप से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उससे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए तो इसके बारे में लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज लिखिए सब कोई। Such types of bond which is formed by the sharing of electron are called covalent bond। किसी को दिक्कत, चलिए हिंदी वाले छात्र लिख लेंगे हिंदी में। वैसे बंधन जो इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के पश्चात प्राप्त होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते हैं बुआ, सहसंयोजक बंधन। तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे। इसके एग्जाम्पल समझने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। यदि ये सब आपको जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल पे जाकर और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये सारे वीडियो पहले देखिए। सब चीज़ बता दिया गया है, आपको ऊपर सर्च करना है, ऑर्गेनल केमिस्ट्री, सारे वीडियो आ जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे CH4 मीथेन, CH4। तो CH4 बना कैसे, इसके बारे में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको जो है सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, कार्बन का और हाइड्रोजन का। कार्बन का करेंगे तो क्या आएगा, 2H2 2P2 आउटर मोस्ट सेल में। इसका कितना होगा, 1S1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया जी, 4। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। तो कार्बन के अगल बगल में कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। कितने हाइड्रोजन हैं, 4। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। देखिए क्या करेगा शेयरिंग करके, ये इसके साथ मिलकर अपना नोबेल गैस की तरह, कोई भी एटम क्या चाहता है, नोबेल गैस की तरह होना, ताकि हम उसके तरह स्टेबल हो जाए, ना ही हमें किसी से लेन ना देन का प्रॉब्लम रहेगा। तो इस तरह से ये साझा करके एक बॉन्ड बना लेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। उस तरह ये हाइड्रोजन भी इसके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, ये भी बना लेंगे और ये भी बना लेंगे। उसके बाद कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इस चारों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऑक्टेट को पूरा कर लेंगे। सुनिए कैसे हुआ, गौर कीजिए।
समझिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था इसके साथ मिलकर एक बॉन्डिंग बना लिया, इसके साथ मिलकर एक बॉन्डिंग बना लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, देखिए आप यहाँ पे समझिए सबको, देख रहे हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तब जाके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तब जाकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए आपको पहले जस्ट अभी बताया गया कि कार्बन के पास 4 चार्ज होते हैं, इसीलिए इसके पास कितने 4 बॉन्ड भी होते हैं, और हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं चार्ज, इसीलिए इसके पास सबके पास सिंगल 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 बॉन्ड है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, मिटा दे इसको। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और समझेंगे। चलिए आपको HCl का बताते हैं। अभी जो हम लोग मीथेन देखे हैं, मीथेन को सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मीथेन क्या है, या सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन फ्लोइंग में से कौन है, तो मीथेन है। कौन है? मीथेन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, HCl। तो HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें किसके किसके थ्रू मिलकर बॉन्ड है? एक हाइड्रोजन का, दूसरे क्लोरीन का। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 1s1 और क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में कितना हो जाएंगे बताइए? 3s2 3p5। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो यह किसके तरह? हीलियम की तरह हो जाएगा, और क्लोरीन का 7वां इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर अपना शेयरिंग कर लेगा। एक दूसरे के क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया है जो इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करने के पश्चात प्राप्त होते हैं उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? कोवैलेंट बॉन्ड। आया समझ में? जी सर। H बॉन्ड Cl, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलकर क्या किया? अपना बॉन्डिंग को फॉर्मेशन कर लिया। तो ये जो बॉन्ड बना रहे हैं इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और आप एक चीज समझ लीजिए, वेयर करके लिखेंगे, ये जो आप डॉट डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस डॉट डॉट को केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट संरचना। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही डॉट डॉट को शो करते हैं। आया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे एग्जांपल। ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन कौन प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। चलिए प्रयास किए सबको, 1 2 3 4 हो गया सबको? आगे बढ़े। देखिए इसके पास जो है कार्बन और ऑक्सीजन जो है, इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p2। इसमें कितने हैं? 2s2 2p4, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। तो कार्बन के अगल बगल में कितने हैं ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन हैं। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन कार्बन के अगल बगल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। फिर उसी तरह ये होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब कार्बन क्या करेगा? इसका 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन दोनों के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। 4 और 4 8। तो देखिए साझा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का। साझा कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? जैसे है पहले वैसे शो कीजिए। साझा कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे तो क्या कर रहे थे? उसे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, तो किस चीज़ का निर्माण करेंगे? डबल बॉन्ड का। तो इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 दे देते हैं, आप लोग प्रयास कीजिएगा, खुद से प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना? जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, इसलिए खुद से प्रयास करें।
आपको दिया जा रहा है, आप प्रयास करेंगे, बनाएंगे, प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तब तो हम हैं ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप N2 का प्रयास करेंगे घर से, O2 का प्रयास करेंगे, चलिए 2 बना लेंगे आप सभी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर कर रहा था, जो साझा कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह का होता है। एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है कि एक बॉन्डिंग बना लेता है और एक बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो जो बॉन्डिंग बनाता है उसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और जो बॉन्डिंग नहीं बनाता है उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। शॉर्ट में इसे बीपी और एलपी भी बोलते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम लोग समझेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या कहानी है। वही कहानी होगी सर जी जो आपको बताएंगे। चलिए तो समझते हैं, मिटा दिया जाए। आ रहा है समझ में सबको, कोई दिक्कत नहीं। क्या होते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं यह 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह का होता है। शॉर्ट में इसे बीपी और एलपी बोलते हैं, बीपी और एलपी बोलते हैं। बीपी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जो बॉन्डिंग बना लेता है, जो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बॉन्डिंग बना लेगा, उसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग। मिटा दे इसको। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। कौन कौन? एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। बोलो सब, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बारी बारी से समझते हैं कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। अभी तो समझाया भैया कि जो बॉन्डिंग बनाएगा उसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नहीं बनाएगा उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे बुआ? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि समझिए NH3, NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया। NH3 को कहते हैं अमोनिया। और जो है नाइट्रोजन के पास जो होते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं सभी? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्डिंग बना लेगा, ये भी बॉन्डिंग बना लेगा, ये भी बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये तीनों बॉन्ड बना लिया, बट ये बॉन्ड नहीं बना पाया। तो जो बॉन्डिंग बना रहा है उसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नहीं बना रहा है उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बीपी, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 एंड नंबर ऑफ एलपी कितना हो जाएंगे? 1। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं यहाँ पे एक लोन पेयर। ठीक है, तो 2 मिलकर एक बॉन्डिंग बनाता है। अगर 4 मिल रहे हैं तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल समझिए। चलिए जैसे CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन, ये भी बोल सकते हैं आप। तो क्या होंगे यहाँ पे? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको ही जानता है, कितना हो जाएगा? पीछे बहुत बार बता दिए, 4। क्लोरीन का कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। यहाँ कार्बन है, कार्बन के अगल बगल में, तू मेरे अगल बगल में, मैं तेरे अगल बगल में। तो यहाँ पे जो है कार्बन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो शेयरिंग करेंगे किसके साथ? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करेंगे। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही डॉट शो करते हैं, यानी कि उस डॉट को क्या बोलते हैं? लेविश डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लेविश डॉट स्ट्रक्चर। याद रखिए। तो ये मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना लेगा, ये भी बॉन्डिंग बना लेगा,
ये भी बॉन्डिंग बना लेगा और ये भी मिलकर बॉन्डिंग बना लेगा। बाकी जो है तो इसमें पूछा गया आपसे यदि कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए, तो 1 2 3 4। चलिए नंबर ऑफ लोन पेयर, तो एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, 3 3 6 3 9 3 12। तो एंड लोन पेयर जो होंगे कितने हो गए, 12 हो गए। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनाता है उसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्डिंग नहीं बनाता है उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 2 दे देते हैं, आप लोग अपने से खुद से प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा फिर से, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 देते हैं, प्रयास कीजिए खुद से। चलिए जैसे कि ले लीजिए आप लोग PCl3 का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? PCl3 का। HCl का बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, बन जाएगा सबसे। चलिए एक और दे देते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का देते हैं, CO2 का, ठीक है। और ले लो बाबू P2O5 का, P2O5 का। ये सब स्ट्रक्चर इजी है, बन जाएगा। इसका बना देते हैं हम, P2O5 का बना लेंगे आप लोग, बन जाएगा सबसे बन जाएगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बॉन्डिंग सही है, सही है। चलिए तो बना लेंगे इसका, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये सब बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इतना करके आपको क्या करना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।